नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आपको मैंने बताया था कि हम आपको 10 मिनट का वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको उन सभी क्वेश्चनों से मुलाकात करवाएंगे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एआई का प्रयोग करें, क्योंकि आपने देखा है एसएससी जो है वो एआई से अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो आइए जरा उनको समझते हैं। कह रहा हूं विच वन इज द लार्जेस्ट एमंग द फ्रैक्शन 4/9, 5/8, 2/3, 3/4। देखिए, आपको जब भी ऐसे प्रश्न दिखाई दे, आप क्या करते हैं? एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, वैसे कर देते हो। एक फ्रैक्शन है, एक जो डेसिमल वाला, तो हम कहेंगे यहां पर डेसिमल का प्रयोग करिए। जैसे लिखा 2/3, 2/3 का मतलब है 0.66। इसकी अगर बात करेंगे तो 0.4 बनेगा। 9 गुणा 4 36, 4/9 लिखा। 5/8 तो 0.8 गुणा 6 48 आएगा, और 8 दूनी 16 आएगा। यहां पर आ जाओ आप। 3/4 का मतलब होता है 0.75। उसने मुझसे पूछा था लार्जेस्ट बताओ सबसे बड़ा कौन है, आप बोलेंगे विकल्प डी, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, सभी को समझ आया? चलिए, अब मैं क्या करता हूं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ये सिंप्लीफिकेशन का। बॉड मास के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही है बॉड मास के आधार पर। तो बॉड मास कहता है सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड, देखो भाई, सबसे पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट सबसे पहले। तो भाई ये कितना आएगा? -5 आएगा। -5 हो गया, गुणा लगा है। 5×3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बटे में क्या है? -2 -3, तो आएगा -5। -5 इंटू 8, और बटे में कितना ही है, यहां देखो क्या बन जाएगा। तो आप कहेंगे 6 4 10, माइनस का 10, और ये डिवाइड का मतलब बटे हो जाएगा, और माइनस का 12। माइनस का कितना आया? 12। अब देखिए जरा, इससे इसका काम खत्म, इससे इसका काम खत्म। 12 गुणा 8 96। 12 गुणा 8 कितना होता है? 96/10 अगर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 9.6, वो भी प्लस का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? विकल्प ए, 9.6। समझ गए? तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, ये भी एक बॉड मास पे आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ये पैटर्न होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये आपका बन जाएगा कितना भैया? 13 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 260। यहां इंटू करो, ये कितना आएगा? तो 4/4। 4/4 कितना आएगा? 1 गुणा 13। 19 में 13 जाएगा 6, और 6/3। 19 में 13 जाएगा 6/3। यहां देखिए जरा, 3 दूनी 6, और 260 गुणा 2 कितना आएगा? 520। 260 गुणा 2 कितना आएगा? 520। करेक्ट आंसर विकल्प ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ जाके? चलिए, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। देखो, रिकरिंग डेसिमल वाले भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप रिकरिंग डेसिमल की बात करते हैं तो इस पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से। अब जैसे लिखा है 0.7, चलो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7/90 आएगी। यहां देखो इसकी 7/99, यहां 7/99, यहां 7/90 आएगा, क्योंकि जितने डिजिट पर रिकरिंग का साइन उतनी बार नो, जितने डिजिट पर है उतनी बार नो, जितने डिजिट पर नहीं उतनी बार 0। ये 0.7, यहां कितना आएगा? 7/9 आएगा। अगर इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 होता है 63, है ना? तकरीबन में भाई ये 7/9 बनेगा। तो 9 गुणा 7 63, 9 गुणा 7 63, तो ये 0.7 का मतलब 0.70 हो जाएगा। भाई 0.7 का मतलब 0.70, और ये 7/90 है, तो ये तो क्लियर है कि इससे वैल्यू कम ही आएगी, है ना? तो यहां पर उसने पूछा है लार्जेस्ट वाला बताओ। 7/99, तो ये तो छोटा होगा, तो बड़ा कौन बनेगा? 0.77 ही तो बड़ा बनेगा। यहां 0.77 डॉट डॉट बनेगा। क्लियर है? यहां 0.70 है, तो इससे बड़ा ये इससे छोटा आएगा। 7/90 है, 90 है, इसलिए।
हर अगर बड़ा होता है, जैसे जैसे हर बढ़ेगा और हमारा जो टोटल वैल्यू वैसे घटती चली जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए जरा, समझो क्या कह रहा। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 होल 1/2, 12 होल 1/3, 12 होल 1/6। अब एक बात बताओ, जैसे लिखा 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24, 1 25/2। या तो इसको ऐसे लिख लो, या इसको कैसे लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2, या तो ये 25/2 बनेगा, या क्या बनेगा 12 प्लस 1/2, 12 प्लस 1/2। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो ये भी तो क्या है 12 दूनी 24, 1 25/2। तो इसको आप कैसे करेंगे 12 प्लस 1/2 ये हो गया, प्लस 12 प्लस 1/3 ये हो गया, प्लस 12 प्लस 1/6 हमारा ये हो गया। तो 12 12 24 12 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो 36 आएगा। हम आपसे कहेंगे इसको डायरेक्ट ऐड करो। यहां देखो 1/2, 1/3 और 1/6, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये चीज आपके दिमाग में सॉल्व होनी चाहिए भाई। तो यहां देखिए हर बराबर कर लो, जब हर बराबर हो बीच में प्लस लगाओ, अंश को ऐड कर देते हैं बेटा, प्लस आएगा यहां पर, है ना। तो यहां 3 का गुणा कराएंगे तो 6 हो गया, यहां 2 का गुणा कराएंगे 6, तो ये क्या बनेगा 36 प्लस, यहां देखो ये आएगा 6, 3 2 5 1 6 ये, तो भैया 36 और 1 ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर जी 36 1 37 बनेगा कि नहीं, यानी कि 37 विकल्प दूसरा, विकल्प दूसरा 37 करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं किसी को। चलो अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो आ चुका भाई, ये देखिए जरा, यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर अंडर रूट के अंदर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, 0.65 में 0.16 ऐड करेंगे तो 0.81 आएगा। यहां एक ब्रैकेट में a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो 0.65 में 0.16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.49 आएगा। कितना आएगा भाई 0.49 आएगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब देखो अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट का 9 आएगा, 9 गुणा 9 81, 9.9 करेंगे तभी तो 0.81 आएगा। यहां कितना निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे 0.7, तो 9 गुणा 7 कितना होता है 63, 0.63 विकल्प पे बात खत्म। सभी को क्लियर है यहां तक, किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत तो नहीं। साथियों आप सभी लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करो, जो भी आपके ग्रुप्स हैं टेलीग्राम ग्रुप्स जिनमें आप ऐड हो उनमें शेयर किया करो, जिससे जो भी अपने मित्र पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो भी डाउट्स है उनको वो सभी डाउट्स क्लियर हो सके, है ना। क्योंकि यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने सिंप्लीफिकेशन लिया, तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते भैया, ये 10 लिखा प्लस अंडर रूट 25 का मतलब 5, यहां लिखा है 12 माइनस ये कितना है अंडर रूट 49 का मतलब 7, तो ये आएगा 15 गुणा और ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर जी 5, 15 गुणा 5 कितना होता है 75। कह रहा है स्क्वायर रूट बताओ, इसका क्या करना है स्क्वायर रूट करना है भैया, स्क्वायर रूट। तो देखो 5 गुणा, ऐसे समझो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5, तो भाई 5 पेयर बना रहा, बाहर कर लो अंडर रूट 3 अंदर रहेगा तो कितना आएगा 5 रूट 3, 5 अंडर रूट 3। ठीक है भाई। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टाइप सीखे हैं सिंप्लीफिकेशन के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहते हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना। ठीक है भाई। चलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सभी को जय हिंद।